This conference will now be recorded. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मलिक मेहताब है और आज मैं प्रो ट्रेडर ब्रांड की जानिब से आपकी 53rd डेमो क्लास लेके हाजिर हुआ हूँ। सर आमिर रज़ा साहब जो है वो अपनी फैमिली मसरूफियात में कहीं मसरूफ़ हैं, जिसकी वजह से आज की डेमो क्लास जो है वो नहीं कर पाए। एक्चुअली लास्ट वीक उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी और इस वीक जो है वो फैमिली मसरूफियात में बिजी हैं, तो इसलिए आज आपकी डेमो क्लास जो है वो मैं कर रहा हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अली असगर की ट्रेड्स देख लेते हैं। इन्होंने एक ही ट्रेड की है गोल्ड की। सबसे पहले तो हम इनके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अगर लेवल्स देखें तो इन्होंने अच्छे लेवल्स ड्रॉ किए हैं। उसके बाद H4 का चार्ट इन्होंने सबसे पहले दिखाया है और H4 में ये दिखा रहे हैं वाइड स्प्रेड डाउन बार। और उसके बाद आपने यहाँ ये जो एक्टिविटी हुई है वो क्यों शो नहीं करवाई चार्ट पे, क्योंकि हमें तो लो वॉल्यूम पुल बैक तो देखना है ना। आई मीन दिखाना है आपने कि ये लो वॉल्यूम पुल बैक हुआ है या नहीं हुआ। अच्छा चले हम आगे देखते हैं। M13 में आपने ये वाइड स्प्रेड डाउन बार लगवाई और इसका कलर चेंज करते हैं ब्लैक। ओके, आपने ये वाइड स्प्रेड डाउन बार लगाई और ये पुल बैक देखा और आपने ट्रेड किया इसे। ट्रेड आपकी ठीक है, लेकिन आप कोशिश किया करें कि आपने जिस लेवल को ब्रेक करवाया है, सपोज कि वाइड स्प्रेड डाउन बार इस लेवल की लगी है, तो कोशिश करें कि वाइड स्प्रेड डाउन बार लगने के बाद जो पुल बैक आए, मार्केट ने जिस लेवल को ब्रेक किया है उसी लेवल को वापस अप्रोच करे, उसके बाद आपकी ट्रेड बनती है वहां से। अगर आप इस थोड़ा सा पुल बैक करवा के ट्रेड ले लेंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि एक तो आपका एसएल बहुत बड़ा चला जाएगा, दूसरा आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है वो आई मीन वो उसी में आ जाएगा एसएल बड़ा होने की, और दूसरा आपका जो एक्स्ट्रा पिप्स जो मार्केट एक्स्ट्रा आपके अगेंस्ट मूव कर गई है वो आपकी अगेंस्ट मूव नहीं करेगी और आपकी साइकोलॉजी इससे खराब नहीं होगी। तो कोशिश कीजिए कि पुल बैक जो है वो थोड़ा सा अब जिस तरह के ये लेवल मुझे यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक लेवल मौजूद है, एक चर्निंग जो हुई थी उसका यहाँ पे प्राइसेस ने मल्टीपल टाइम इसी लेवल पे आके सपोर्ट ली थी और इसी लेवल को जब मार्केट ने ब्रेक किया था तो एग्रेसिव सेलिंग भी आई थी मार्केट में। तो यानी कि यहाँ पे एक लेवल मौजूद है जहाँ पे मार्केट मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट ले रही है और इसी सपोर्ट को मार्केट ने वाइड स्प्रेड डाउन बार के साथ ब्रेक किया है। तो मार्केट पुल बैक करे तो एटलीस्ट इस तक तो करे ना। तो बहरहाल अदरवाइज आपकी ट्रेड बिल्कुल ठीक है रूल्स के हिसाब से। बस ये चीज जो है वो मैं मेंशन करना चाह रहा था। हम्म, आपके यहाँ 15 का चार्ट है, वही चीज हो रही है ना मार्केट में। अब ये जो वाइड स्प्रेड डाउन बार की एक्टिविटी की गई थी, अब मार्केट में स्मार्ट मनी ने जो ये प्रीवियस एग्रेसिव सेलिंग की है उसकी प्रॉफिट टेकिंग भी तो उन्होंने करनी है ना। अब वो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और उसके बाद मार्केट पुल बैक की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे आपका जो है वो टाइम और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है वो खराब हो रहा है। आई मीन टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। अच्छा बहरहाल आपकी एक ही ट्रेड थी, आपने ट्रेड ठीक की है। आपको प्रीवियस बिहेवियर देखते हुए आपको डेमो रियल की परमिशन दी जाती है प्रोटेड ब्रांड की जानिब से। अली असगर इनकी ट्रेड्स थी ये बाय द वे। हम नेक्स्ट ट्रेड्स देखते हैं। मोहम्मद हमजा, इन्होंने भी एक ही ट्रेड की है। सबसे पहले तो हम देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आपने काफी काफी अच्छे लेवल्स मार्क किए हैं और डेली के टाइम फ्रेम में ना एक चीज अगर आप यहाँ पे नोट करें तो आपने ये ट्रेड ली है एक डेली के ऑर्डर फ्लो के अंदर। आपकी ट्रेड बनती ही इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद है, ठीक है, याद रखिएगा। ये एक फ्री फ्लोटिंग एरिया है, जब भी मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो मार्केट मूव होती है और ये एक फ्री फ्लोटिंग एरिया है। आप इस लेवल को ब्रेक करवाएं, पुल बैक करवाएं और ये आपकी ट्रेड है। 1 to 3 तकरीबन बन जाता है आपका, बल्कि इससे ज्यादा बन जाएगा अगर आप एक्यूरेसी के साथ ट्रेड लेंगे इसमें। तो आपकी असल ट्रेड यहाँ पे बनती है डेली के टाइम फ्रेम में। इंट्राडे देखते हैं आपने इंट्राडे में क्या देखा और फिर उसके बाद ये स्टक हो गया है।
इंट्राडे में आपने देखा कि एग्रेसिव सेलिंग हुई है, लेकिन ये सेलिंग जो है वो अब ड्राई हो रही है। ओके, क्यों स्टक हो रहा है? आई डोंट नो। आपने ओके इसको ट्रेड किया है, आपने इसको वाइड स्प्रेड डाउन बार लगवाई है और इसका पुल बैक करवाया है और इसे ट्रेड किया है। आपने ये M13 में देखना पड़ेगा या M15 में, ये उस टाइम फ्रेम की ट्रेड है। एग्रेसिव सेलिंग, पुल बैक, लो वॉल्यूम पुल बैक, बिल्कुल ठीक है। अब थ्रस्ट आया। अच्छा हमजा, यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज नोट करवा रहा हूँ। M30 के टाइम फ्रेम में ये अप थ्रस्ट आया था, ये वाला M13 का अप थ्रस्ट आया है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि शिफ्ट हो जाना है M15 के टाइम फ्रेम में। मैं M15 का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। आपने ये लाइन मार्क करके रखी हुई है, आपने वेट करना है कि मार्केट इस लेवल को, ये जो M13 का अपथ्रस्ट आया था, इसका लो जो है वो ब्रेक हो जाए। जैसे ही आप इसका M13 के अपथ्रस्ट का लो ब्रेक होगा और अगली बार डाउन क्लोज होगी, तो आपने अपना जो या फिर आप पेंडिंग ऑर्डर इस M15 या M13 के अपथ्रस्ट के बिल्कुल नीचे पेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हैं और अपना एसएल वाइड स्प्रेड डाउन बार के ऊपर, और बाकी कंफर्मेशन तो आपके पास ऑलरेडी हैं। इसका फायदा क्या है? आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है इस लेवल से, आपको कोई फायदा नहीं हुआ। ये जो सारा पुल बैक गया है, इस सारे पुल बैक का कोई फायदा नहीं हुआ। आपने टेक्निकली ये जो वाइड स्प्रेड डाउन बार के लोज थे, उन्हीं लेवल से आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। इसका जो आपको सबसे बड़ा नुकसान होगा वो ये होगा कि आपका एसएल काफी बड़ा चला जाएगा। जब आपका एसएल काफी बड़ा होगा तो फिर आपको टीपी के लिए काफी ज्यादा वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, और आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है वो भी डैमेज हो जाएगा। आपका जो अच्छा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है वो आप यूं समझ लें कि मिनिमम 1/2 रख लें, और 1/3 रख लें तो वो और भी अच्छा है। लेकिन 1/2 जो है वो आपको मिलना ही चाहिए हर ट्रेड में। अदरवाइज वो एक, अगर 1/1 लेंगे तो फिर वो लॉन्गर टर्म में इतनी अच्छी ट्रेड्स नहीं होती, क्योंकि फिर वो प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। तो अगर आप दोनों चीजों को कंसीडर करेंगे लॉन्गर टर्म में, तो फिर वो आपकी जो चीज है वो थोड़ी सी खराब हो जाएगी। अदरवाइज आपकी ट्रेड बहुत अच्छी है, जबरदस्त ट्रेड किया आपने। आपने ये बहुत ही खूबसूरत लेवल जो है वो मार्क करके रखा हुआ था। यहाँ पे मार्केट ने एक गैप अप बार से पहले भी इस लेवल को ब्रेक किया, इसी लेवल को मार्केट ने टेस्ट किया, मार्केट ने इसी लेवल पे आके सपोर्ट ली, फिर उसी लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया, उसी लेवल को मार्केट ने टेस्ट किया। ट्रेड आपकी बहुत खूबसूरत है, नो डाउट। सिर्फ और सिर्फ जो चीजें रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है वो आप इसको बेहतर कर लें। आपने भी बहुत प्रीवियस अगर मैं बिहेवियर देखूं तो और आज की ट्रेड को कंसिडर करूं, तो आपने भी बहुत अच्छा काम किया और आपको भी रियल की परमिशन दी जाती है प्रोट्रेडर ब्रांड की जानिब से। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रेड शुजात। इन्होंने भी एक ही ट्रेड करके लेके आए हैं, बट देखते हैं क्या किया है इन्होंने। सबसे पहले तो डेली के लेवल इन्होंने ड्रॉ कर रखे हैं, काफी अच्छे लेवल ड्रॉ किए हैं। इन्होंने देखा एक वाइड स्प्रेड डाउन बार लगी H4 में, और ये कितनी प्यारी वाइड स्प्रेड डाउन बार है। अगर आप वॉल्यूम कंपैरिजन करें तो प्रीवियस अच्छे खासे, ये जो सारा ट्रेंड है इस सारे ट्रेंड से ज्यादा वॉल्यूम आया है, तो यानी कि ये एक वैलिड वाइड स्प्रेड डाउन बार है। लेकिन आपकी ट्रेड जो है वो अभी वैलिड नहीं है, H4 में ही मुझे नजर आ रहा है। अभी तो मार्केट ब्रेकआउट कर रही है ना, अभी तो मार्केट ने बड़े टाइम फ्रेम्स में ये वाइड स्प्रेड डाउन बार लगाई है, अब तो पुल बैक होने जाएगा। तो आपकी ट्रेड तकरीबन इस लेवल से बनती है सेल की। तो आपने ये दरमियान में से ट्रेड नहीं करनी, नेक्स्ट टाइम कोशिश करें कि इस तरह की ट्रेड्स को इग्नोर करें, क्योंकि इससे आपकी साइकोलॉजी खराब होगी
और यहाँ पे मुझे रिस्क टू रिवार्ड रेशियो भी थोड़ा सा 1/1 से थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। एसएल थोड़ा बड़ा है और आपका रिवार्ड जो है वो कम है 1/1 से। तो कोशिश करें कि आप बड़े टाइम फ्रेम्स को, जैसे कि H4 की अगर वाइड स्प्रेड डाउन बार लग रही है तो कोशिश करें कि H4 का ही पुल बैक जाए। ऐसा नहीं करना कि H4 की वाइड स्प्रेड डाउन बार लगी है और आप M15 का पुल बैक करवा के उसे ट्रेड कर रहे हैं। तो चूंकि आपकी ट्रेड बड़े टाइम फ्रेम्स के साथ अलाइंड नहीं होगी, तो आप बड़े टाइम फ्रेम के जो लंबा ट्रेंड चलेगा उस लंबे ट्रेंड को कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो आपने तो ये जैसे कि अभी आपने ये ट्रेड की है, यहाँ से आपका ये एसएल गया है और ये आपका रिवार्ड है 1/1 आ गया है। लेकिन अगर आप इसका प्रॉपर पुल बैक करवाएंगे तो ये बड़े टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है, हो सकता है ये 400-500 पिप का ट्रेंड हो, तो आप ये सारा जो बड़े टाइम फ्रेम का बड़ा ट्रेंड है वो मिस कर देंगे। तो ये चीज आपने कंसिडर करनी है नेक्स्ट टाइम। H4 का वाइड स्प्रेड डाउन बार लगी, आपने M13 की वाइड स्प्रेड डाउन बार देखी, उसका पुल बैक देखा और आपने इसे ट्रेड किया। M13 के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। बस जो चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आई थिंक आपको अंडरस्टैंड होगी। आपने ट्रेड बिल्कुल ठीक किया रूल्स के हिसाब से, आपको भी रियल की परमिशन है प्रोट्रेडर ब्रांड की जानिब से। अच्छा, बाय द वे, रियल की परमिशन मिलने के बाद जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो सर आमिर रजा साहब जो है वो आपकी एक सेपरेट क्लास करेंगे और उसमें वो आपके क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। ठीक है, मैंने कहा ये भी साथ में अपडेट कर दूं। अच्छा, अब नेक्स्ट रेट देखते हैं अजीम की। अजीम, आपने एक मिस्टेक की है यहाँ पे, मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। पहले आपने डेली के H1 और H4 के चार्ट्स लेके आए हैं। आपने कोशिश करनी है कि डेली H4, H1, M13, 15 ये सारे टाइम फ्रेम के चार्ट्स आप लेके आए, ताकि आपको जो आप ट्रेड कर रहे हैं उसकी बेहतर एक्सप्लेनेशन ट्रेड खुद कर रही हो। ओके, आपने बहुत खूबसूरत लेवल्स ड्रॉ किए हैं, बहुत प्यारे। ओके, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये नो सप्लाई नहीं है। नो सप्लाई का ये क्राइटेरिया जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा। आपने क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे, आपने ये इंक्रीजिंग एब्जॉर्प्शंस देखे, ट्रेड कहाँ है आपकी? ट्रेड नहीं है इसमें। इस तरह की ट्रेड्स जो है वो नहीं चाहिए, आपकी एग्जीक्यूटेड ट्रेड वाला चार्ट चाहिए, वही वैलिड आपका चार्ट बनता है जिसमें आपने ट्रेड एग्जीक्यूशन की हो, जैसे कि ये हो गया। बिल्कुल, आप देखते हैं आपके डेली के लेवल्स आपने काफी अच्छे ड्रॉ किए हैं, आपके लेवल्स के साथ काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन आपकी एक यहाँ पे अच्छी चीज नहीं भी है, जैसे कि आपने अपने लेवल्स के हिसाब से अपना एसएल और टीपी डिजाइन नहीं किया। जैसे कि हमें यहाँ पे डेली की वाइड स्प्रेड डाउन बार लगी हुई नजर आ रही है, और आपने आपका जो नेक्स्ट टीपी बनता है वो बनता है आपका नेक्स्ट लेवल डेली का। आपका नेक्स्ट डेली का लेवल ये पड़ा हुआ है, तो आपका टीपी इतना नीचे पड़ा हुआ है जो कि मोस्ट प्रोबेबली मार्केट हिट करने नहीं जाएगी। अगर जाती भी है तो स्टिल आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है वो 1:1 ही है, जो कि मेरा इतना पर्सनली फेवरेट नहीं है। मैं 1/2 कंसिडर करता हूँ। आपने H1 की ये वाइड स्प्रेड डाउन, अच्छा आपने H1 H4 का आपने डेली का वाइड स्प्रेड डाउन बार देखा और H1 का पुल बैक देखा, सबसे बड़ी मिस्टेक। एक सेकंड, मैं H4 में आता हूँ जरा। आप ना नेक्स्ट टाइम इस चीज का खास ध्यान रखिएगा कि आपने ये देखें ध्यान से कि यहाँ पे एक लेवल मौजूद है। यहाँ पे मार्केट ने अप्रोच किया, रिस्पेक्ट किया, डाउन आई, अप्रोच किया, रिस्पेक्ट किया, डाउन आई, ब्रेक किया, टेस्ट किया, ऊपर गई, नीचे आई, अगेन रिस्पेक्ट हुआ और मार्केट ऊपर उठी, अब अगेन ब्रेक किया है। तो मार्केट से आप कहें कि प्लीज आप इस लेवल को अप्रोच करें, और इस लेवल को अप्रोच करने के बाद मेरी ट्रेड इस लेवल से बनती है। मेरा ये एसएल जाएगा वाइड स्प्रेड डाउन बार के ऊपर, और मेरा टीपी जाएगा ये
जो मेरा नेक्स्ट लेवल मौजूद है। ये तकरीबन 1/1 से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन स्टिल अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये अपथ्रस्ट है, आपका एसएल यहाँ जाना चाहिए वाइड स्प्रेड डाउन बार के ऊपर। तो उस हिसाब से अगर आप इतना पुल बैक करवाते हैं तो ये आपका 1:2 रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है वो कंप्लीट है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को बहुत ज्यादा कंसिडर करें आप लोग, क्योंकि रिस्क टू रिवार्ड रेशियो अगर आपको सही से समझ नहीं आया तो ये आपको लॉन्गर टर्म में बहुत ज्यादा नुकसान होगा। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इस पे फोकस करें अपना, आपको बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। डेली के आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगेन बहुत खूबसूरत मार्क किए हैं। ये वाला जो आपका लेवल है ये थोड़ा सा हल्का सा ऊपर हो जाए तो ये ज्यादा आइडियल हो जाएगा। बहरहाल ओवरऑल आपने बहुत खूबसूरत लेवल्स ड्रॉ किए हैं, नो डाउट। आपने यहाँ पे सेलिंग की ट्रेड ली है H1, पहले H4 का चार्ट देखते हैं। ओके, ये चेक करें, मार्केट ने वाइड स्प्रेड डाउन बार लगाई, पुल बैक किया और H1। अच्छा, यहाँ पे नोट करने वाली चीज है, मार्केट ने वाइड स्प्रेड डाउन बार लगाई, मार्केट ने पुल बैक किया, लेकिन ये हमें है यहाँ पे डिमांड शो हो रही है नियरली वेरी हाई वॉल्यूम के अराउंड। अब मार्केट डाउन जा रही है लेकिन वॉल्यूम जो है वो ड्राई है। इट मींस कि वीएसए कंफर्म कर रहा है कि ये जो थोड़ी बहुत डिमांड मार्केट में इंटर हुई थी ये स्टिल वैलिड है, यानी कि मार्केट अपसाइड एक मूव कर सकती है। और ये जो H4 का वाइड स्प्रेड डाउन बार लगी है, इसका बड़े टाइम फ्रेम का पुल बैक जाने के चांसेस मौजूद हैं। H1 में हमें यहाँ पे नजर आ रही है, और अगर हम यहाँ पे देखें तो आपने खुद ये ऑर्डर फ्लो मार्क कर रखा है कि यहाँ पे मार्केट ने चर्निंग की है, वाइड स्प्रेड डाउन बार लगाई है, तो अब पुल बैक भी इसी ऑर्डर फ्लो के अराउंड होना चाहिए। यानी कि आप थोड़ा सा वेट करें, जहां तक जिस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया है मार्केट उस लेवल को वापस टेस्ट करने जाए, तो वहां से आपकी आइडियल ट्रेड आएगी जिसमें आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है बड़े अच्छे से मेंटेन होगा, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1:2 1:3 आपको इजीली मिलेगा। ऐसी ट्रेड्स आपको हर रोज नहीं मिलेंगी, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको रोज ट्रेड्स मिलेंगी। हो सकता है कि आपको माजरत के साथ मुझे थोड़ी खांसी हो रही है, आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। तो मैं कह रहा था कि हो सकता है आपको थोड़ा सा वेट करना पड़े, एक्स्ट्रा वेट करना पड़े, लेकिन जब आप रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के साथ चलेंगे, मार्केट के जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको प्रोवाइड की गई थी उसके रूल्स के हिसाब से चलेंगे, तो इंशाल्लाह आपको उससे बहुत फायदा होगा। अच्छा, बहरहाल ओवरऑल मैं देखूं तो अजीम ने बहुत अच्छा काम किया, स्पेशली सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मैं काफी इंप्रेस्ड हूं इनसे। तो बहरहाल बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। नेक्स्ट हम ट्रेड्स देखते हैं, हारून, मिस्टर हारून। मैं वैसे देख रहा हूँ मिस्टर हारून की ट्रेड्स जो है वो प्रीवियस क्लासेस में काफी अच्छी आ रही हैं माशाल्लाह से। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है उन्होंने काफी अच्छे ड्रॉ किए हैं। H4 का आई गेस चार्ट है, H4 का है, ओके। क्लियर डिमांड नजर आ रही है, ओके। इंक्रीजिंग वॉल्यूम पुल बैक आपने कंफर्म किया, और ओके आप इसको एक एब्जॉर्प्शन कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज आप लोगों को यहाँ पे बहाने के साथ बहाना मिल गया मुझे बताने का, अपडेट करने का। जब भी MT4 का ना कुछ स्ट्रक्चर कुछ ऐसा डिजाइंड है कि अगर मार्केट एक लंबे अप ट्रेंड में होगी तो क्योंकि जो आपका MT4 होता है वो बैकग्राउंड में बार्स को काउंट कर रहा होता है कि बैकग्राउंड में क्या बिहेवियर था। अगर मार्केट एक अप ट्रेंड में होगी सीधी, तो आपकी ये जो आपको बार्स नजर आ रही हैं बिल्कुल, तो इनकी क्लोजिंग नियर टू नियर लग रही होगी, लेकिन टेक्निकली इनकी क्लोजिंग नियर टू नियर नहीं है, बल्कि ये क्लोजिंग इनकी बिल्कुल ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन एक्टिविटी बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। सिर्फ और सिर्फ एक लंबा अप ट्रेंड होने की वजह से ये क्लोजिंग हमें और ये बार्स जो है वो छोटी छोटी नजर आ रही हैं। लेकिन आपकी ये जो ट्रेड है ये काफी डाउटफुल ट्रेड है। अगर आपकी ट्रेड इस तरह से होती तो ये वाली जो ट्रेड है ना ये स्टिल वैलिड ट्रेड है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये
क्लियर मार्केट में डिमांड एंटर हुई नजर आई, बहुत खूबसूरत पुल बैक हुआ और उसके बाद अब मार्केट अपसाइड मूव कर रही है। अब मार्केट ने इसको मैं एब्जॉर्प्शन नहीं कंसिडर कर सकता, क्योंकि अगर अब मैं इनको कंपैरिजन करूं तो ये जो प्रीवियस ये जो बार्स हैं ये एवरेज बार्स हैं, इसको तो मैं वाइड स्प्रेड डाउन बार कंसिडर कर लेता अगर मुझे उस सेंस में कंसिडर करना होता। तो उस सेंस में ये जो है एब्जॉर्प्शन नहीं है। एब्जॉर्प्शन एटलीस्ट इस तरह की तो बार हो ना जिसमें थोड़ी बहुत स्प्रेड ओपन हो। अगर स्प्रेड बहुत ज्यादा नैरो होगी या एवरेज होगी तो इट मींस कि जितनी सप्लाई है उतनी ही डिमांड है, तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अगर बार नैरो बार है, वॉल्यूम काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, इट मींस के ऊपर से सेलिंग हिट हो रही है प्राइजेस को, प्राइजेस ऊपर मूव नहीं हो रही। सामने कोई दीवार मौजूद है, वीएसए की क्लासेस में सर ने बताया था इस बारे में आपको एक एग्जांपल देके सामने कोई दीवार मौजूद है जिसकी वजह से ये जो डिमांड इंक्रीज हो रही है वो ऊपर से स्मार्ट मनी की तरफ से अगेंस्ट सेलिंग हो रही है, तो इसलिए प्राइजेस अपसाइड मूव नहीं हो रही। तो ये चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी होगी, इंशाल्लाह आपको इससे फायदा होगा। आपने भी एक ट्रेड किया, आपने प्रीवियसली काफी अच्छा काम किया है और ये आज की ट्रेड भी आपकी काफी अच्छी थी। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं जवाद उल्ला। आई थिंक मैं नाम सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, अगर नहीं कर रहा तो माजरत। आपने AUD USD की ट्रेड की है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने डेली के लेवल काफी अच्छे से ड्रॉ किए हैं, अपने लेवल्स में थोड़ा सा गैप इंक्रीज करें। ये जो आपने लेवल्स ड्रॉ किए हैं, बाकी आपके लेवल्स काफी अच्छे हैं, आपने एज टू एज लेवल्स को अच्छे से डिटेक्ट किया है। अरे पता नहीं क्या मसला आ रहा है। H4 का चार्ट है, आपने इसे इतना ज्यादा जूम आउट क्यों किया? वॉल्यूम जो है वो कंसिडर नहीं कर पा रहा मैं, आई मीन सही से नहीं कर रहा। ये आपको नहीं करना चाहिए था जूम आउट, बट एनीवेज आपकी ट्रेड जो है वो आपने देखा वाइड स्प्रेड डाउन बार, लेकिन आपकी ट्रेड अगर आप यहाँ पे देखें ना, ये देखें H4 का चार्ट है, H4 में ये वाइड स्प्रेड डाउन बार है, ये पुल बैक है, ये आपका एक लेवल मौजूद था बैकग्राउंड में, मार्केट ने उसका तकरीबन आधा पुल बैक किया, आधे से थोड़ा ज्यादा ही किया है, और इस लेवल पे ये एक छोटी सी चर्निंग भी की है। आप इस छोटी सी चर्निंग का वाइड स्प्रेड डाउन बार लगवा के पुल बैक करवा के इसकी ट्रेड कर लेते, या फिर इसी चर्निंग के एरिया में ही कर लेते ट्रेड, वीएसए का साइन देखने के साथ साथ ऑब्वियसली। और आपकी ट्रेड यहाँ से थी, ये एग्रेसिव सेलिंग ऊपर से हो चुकी है ऑलरेडी, तो इसका पुल बैक जो है वो मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी पुल बैक कर चुकी है। अब मार्केट नया लो बनाने जाएगी और वो नया लो यहाँ पे बनेगा, तो ये ट्रेंड के दरमियान से अगर आप ट्रेड उठाएंगे तो आपका एसएल जो है वो, अगर रूल्स के हिसाब से लगाएं तो आपका एसएल यहाँ जाना चाहिए, तो ये बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा, तो आपने ये बिल्कुल पास में ही रख दिया उसके साथ। तो ये चीज जो है वो थोड़ी सी आपके लिए फ्यूचर में नुकसानदेह हो सकती है। M15 आपने भी सारे चार्ट्स नहीं लाए, लेकिन आपने, अगर मैं दूसरे टाइम फ्रेम में देखूं तो आपने ट्रेड सही लॉजिक के साथ ली है। मैं अगला आपका चार्ट देखता हूं। आपने यूरो यूएसडी के डेली के लेवल्स ड्रॉ किए हैं, काफी अच्छे लेवल्स आपने ड्रॉ किए हैं। ये ऊपर वाले जो दो लेवल्स आपने ड्रॉ किए हैं ये थोड़े से डाउटफुल हैं। गाइस थोड़ी सी मुझे खांसी हो रही है, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा प्लीज। अच्छा, यूरो यूएसडी में अभी जो मैं एग्जांपल दे रहा था आप लोगों को वो मेरे सामने आ गई है। मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं ये देख लूँ। इन्होंने H4 के चार्ट में सप्लाई आई, मार्केट ने पुल बैक किया, लो वॉल्यूम पुल बैक, और मार्केट में अगेन सप्लाई एंटर हुई। अच्छा, H1 का चार्ट किधर गया मैं आपको, अब देखें यहाँ पे कि ये जो बार्स हैं इन पे वॉल्यूम कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ है, लेकिन प्राइजेस डाउन क्यों नहीं मूव हुई? इट मींस कि यहाँ पे रिटेल ट्रेडर जो है वो देख रहा है कि ये बैकग्राउंड में वाइड स्प्रेड डाउन बार्स लगी हैं या मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है,
तो सारे यहाँ पे लोग सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। अब चूंकि स्मार्ट मनी तो ऑलरेडी ये काफी मूव करवा चुकी है मार्केट को, तो उन्होंने यहाँ पे अब करनी है प्रॉफिट टेकिंग। तो वो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, हर्ड जो है वो यहाँ पे सेलिंग करेंगे, क्योंकि वो तो देख रहे हैं डाउन ट्रेंड को। तो जब वो डाउन ट्रेंड को देखेंगे और ये वीएस से चीख चीख के बता रहा है कि यहाँ पे स्मार्ट मनी प्रॉफिट टेकिंग कर रही है, तो इस तरह की सिचुएशंस में जहां चीजें डाउटफुल हो जाएं, वहां कोशिश करें कि आप ट्रेड्स को मार्केट में इस तरह की ट्रेड से दूर रहें, क्योंकि एग्जैक्टली आप कुछ नहीं कह सकते कि मार्केट आपके साथ नेक्स्ट क्या करेगी। उसके अलावा आपने एसएल जो लिया है वो भी जो है वो आपका ये असल वाइड स्प्रेड डाउन बार्स ये है, ये एक एवरेज बार है। वाइड स्प्रेड डाउन बार का मतलब होता है एक वाइड स्प्रेड, काफी बड़ा स्प्रेड, जो जिसका हाई टू लो साइज बाकी प्रीवियस 10 बार से ज्यादा हो, और उसकी आइडियल क्लोजिंग ऑफ द लो या ऑन द लो इन एरियाज में होनी चाहिए, और उस पे वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग या फिर ज्यादा आना चाहिए, एटलीस्ट पिछली 10 वॉल्यूम बार से। तब मैं उसे कंसीडर कर सकता हूँ एक वाइड स्प्रेड डाउन बार। तो यहाँ पे मुझे ये एक क्लियर वाइड स्प्रेड डाउन बार्स इंक्रीजिंग नजर आ रही हैं। मैं इस एवरेज बार को कंपैरिजन नहीं अगर करूं, तो इसका कंपैरिजन इसके साथ आप खुद कर लें कि आपको यहाँ पे क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अच्छा, बहरहाल आपकी ये ट्रेड भी आपने काफी अच्छी कोशिश की है। आप नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं, आपकी जीबीपी यूएसडी की ट्रेड देखते हैं। आपने देखा वाइड स्प्रेड डाउन बार, डेली का ये एक छोटा सा ऑर्डर फ्लो ब्रेक हुआ है और लेवल ब्रेक हो रहा है। H4 का चार्ट देखते हैं आपका। H4 में मार्केट ने वाइड स्प्रेड डाउन बार लगी और एक छोटा सा पुल बैक आया, लेकिन कुछ खास आइडियल पुल बैक नहीं आया। ये एक काफी अच्छा लेवल था। और उसके बाद अपथ्रस्ट आया और मार्केट ने इस ऑर्डर फ्लो को ब्रेक किया। अगर मार्केट इस तरह करती है और इसका भी पुल बैक करती है, तो उसके बाद आप इसमें यहाँ तक पुल बैक करवा सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ये एक छोटा सा ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ है। मार्केट इसका पुल बैक करे और आप इसे यहाँ से भी सेल कर सकते हैं, और आपका एसएल वही अपने रूल्स के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज जो है वो बड़े क्लियर नजर आ रही है, और वो है आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। यहाँ पे आप देखें कि आपका रिवार्ड कितना है, और अगर आप अपना रिस्क देखें तो आपका रिस्क कितना ज्यादा है, यानी कि आप नेगेटिव रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की कैटेगरी में आ रहे हो। तो इस तरह की ट्रेड्स बहुत ध्यान से करनी है, और आपने लाजमी लाजमी अपना रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मैनेज करना है। अदरवाइज आप लॉन्ग टर्म में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। ये एक रियलिटी है, आपको इसे एक्सेप्ट करना होगा अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आपने भी काफी अच्छा काम किया है, लेकिन आपकी थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं, और मुझे लगता है कि आपको इन मिस्टेक्स को कवर करना चाहिए, उसके बाद आपको रियल की परमिशन मिल जाए तो ज्यादा मुनासिब होगा आपके लिए। लेकिन आपने काफी अच्छी कोशिश की है और काफी अच्छा काम किया है। उसके बाद हम देखते हैं अगली ट्रेड, रफीक खान। आपने लेवल्स जो ड्रॉ किए हैं, काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है इनमें। ओके, H4 का चार्ट देखते हैं। गाइस, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? प्लीज मैसेज में अपडेट कर दीजिएगा। H4 में आपका ये स्क्रीन शॉट की जगह ये वॉल्यूम हिडन हो गया है, बट एनीवेज H1 में देखते हैं। ओके ओके, थैंक यू। H4 में कुछ और है, H1 में कुछ और है, ये क्या मसला है? H4 में अगर मैं देखूं तो मार्केट ओवरऑल बड़े ट्रेंड को देखिए कि मार्केट ने ये एक इंक्रीजिंग एब्सॉर्प्शन, या फिर मार्केट ने एक प्रीवियस जो लो बना था उसको
नीचे नया लो नहीं बनाया, और ये इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ प्राइसेस ऊपर उठी हैं। यहाँ पे मुझे इससे बड़ा वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे भी मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि ये जो प्राइसेस नीचे आ रही हैं इसमें कोई इंक्रीजिंग वॉल्यूम डाउन साइड आती हुई प्राइसेस में नजर नहीं आ रहा। बड़े टाइम फ्रेम की पिक्चर मेरे पास क्लियर है। अब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये पुल बैक कहाँ तक आना चाहिए। वो पुल बैक यहाँ तक आना चाहिए या फिर मैक्सिमम यहाँ तक आना चाहिए। इससे ज्यादा भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन बैकग्राउंड। अब मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता कि मैं क्योंकि लाइव चार्ट देख नहीं रहा, तो मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता कि इसका बैकग्राउंड कैसा है। लेकिन आप इसे ट्रेड कर रहे हैं किसी दूसरे टाइम फ्रेम में पुल बैक को ट्रेड कर रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा रिस्की है टू बी ऑनेस्ट। आप नेक्स्ट टाइम कोशिश की करें कि आप बड़े टाइम टाइम फ्रेम के ट्रेंड को अपनी ट्रेड के साथ अलाइन करें, ताकि ट्रेड आपकी फेवर में जाने की प्रोबेबिलिटीज इंक्रीज हो जाएं। अगर बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड अपसाइड है तो आप कोशिश करें कि मार्केट को पुल बैक करने दें। आप यूं समझ लें कि आप मार्केट में जाते हैं और मार्केट में आपको कुछ भी खरीदना है, और खरीदने से पहले आप शॉपकीपर से कहते हैं कि अगर आपकी 10,000 की कोई चीज मिल रही है तो आप कहते हैं ठीक है मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, आप ऐसा करें ये 12,000 की मुझे दे दें। ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे ख्याल से, और ना ही आप इतने बेवकूफ हैं कि आप में से कोई ऐसा करेगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है। जब बड़े टाइम फ्रेम की एब्जॉर्प्शंस लगी हैं या मार्केट में डिमांड एंटर हुई है, तो ये आप यूं कंसिडर करें कि ये जो प्राइसेस पुल बैक कर रही हैं ये आपका डिस्काउंट है। मार्केट जितना आपकी इस तरह का पुल बैक करेगी, जितना ज्यादा पुल बैक कर देगी, उतना ज्यादा आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे बाय करने की अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अगर आप यहां से बाय कर लेंगे तो भी आपका नुकसान है, क्योंकि मार्केट ने तो आपके अगेंस्ट मूव कर जाना है, तो इसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा आपको। तो कोशिश करें कि मार्केट जितना आपको डिस्काउंट दे सकती है आप उतने डिस्काउंट का वेट करें, राइट टाइम पे एंट्री लें। बाय साइड की लेनी है, सेल साइड की लेनी है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशंस। तो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो राइट टाइम पे राइट एंट्री लें और उसे फिर उस हिसाब से ट्रेड करें। अगर आपका बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड जो है वो स्मॉल टाइम फ्रेम के साथ अलाइंड नहीं है, तो वो ट्रेड आपके अगेंस्ट जाने के काफी ज्यादा चांसेस है। अच्छा, हम नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं आपकी। पहले तो हमने डेली के लेवल्स देखे, काफी अच्छे लेवल्स हैं इस चार्ट में, और प्रीवियस चार्ट से तो एटलीस्ट बहुत ज्यादा बेहतर है। उसके अलावा H4 में आपने क्या किया? यहाँ पे H4 में आपकी जो ट्रेड थी आपने, आई थिंक इसे एब्जॉर्प्शन कंसिडर कर रहे हैं। चले मैं H1 में देखता हूँ। H1 में आपने, हाँ एग्जैक्टली आप यही कह रहे हैं, आपने इसे ऑर्डर फ्लो कंसिडर किया, इस बार को एब्जॉर्प्शन कंसिडर किया, और ये आपने पुल बैक कंसिडर किया, और उसके बाद आप इसे बाय साइड देख रहे हैं। लेकिन आपको, जैसे कि अभी मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था, आपको बड़े टाइम फ्रेम को अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर आप देखें तो बड़े टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, हाई बना, लो बना, मार्केट ने अगेन एक हाई बनाया, और ये आपकी एक आपने ही मार्क कर रखी है डेली की रेजिस्टेंस एरिया। जिस रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट ने ब्रेकआउट किया और इसी रेजिस्टेंस को मार्केट ने आके वापस टेस्ट किया है, तो आपकी ट्रेड जो है वो इस एरिया के अराउंड बनती थी, और आपका जो एसएल जाता है वो यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि ये भी एक गैप अप बार है। अगर आप प्रीवियस लो के नीचे लेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो तो आप यहाँ पे एटलीस्ट अपना एसएल ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट ने अपथ्रस्ट लगाया। यहाँ पे मार्केट थोड़ी बहुत रिजेक्ट हुई है, H4 का चार्ट है, और यानी कि ये H1 का एक छोटा सा ऑर्डर फ्लो भी है। तो यहाँ पे आप एक अपनी एसएल ले सकते थे, और अपना 1/2 1/3 अपना प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे बुक कर सकते थे। अगर मार्केट इतना आपका एसएल है और इस एरिया से आपने ट्रेड एग्जीक्यूट की है, तो आपका 1/1 यही एब्जॉर्प्शन ने कंप्लीट कर दिया है। तो आगे मार्केट अगर थोड़ी बहुत मूव हो जाती है तो आपका इसमें मजीद बेनिफिट है। आपने भी रूल्स के हिसाब से ट्रेड सही ली है, कोई इशू नहीं है आपकी ट्रेड में। रफीक, आप भी अब से आपको भी रियल की इजाजत है, कोई मसला नहीं है आपकी ट्रेड्स में।
बस वो थोड़ा सा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो और ये चीजें जो है वो आपको मैनेज करनी है, इनको अंडरस्टैंड करना है, जो आपको फायदा देंगी। अच्छा, हम नेक्स्ट ट्रेड देख रहे हैं, सुलेमान अकबर। यूरो जेपीवाई की ट्रेड है इनकी। डेली के लेवल्स आपने काफी ज्यादा ही ड्रॉ कर दिए हैं। बहुत ज्यादा लेवल्स होंगे तो इसमें आपका एक नुकसान भी है। जब आप लेवल्स ज्यादा ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है कि आपका जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो या फिर एसएल और टीपी की जो डिजाइन होता है वो आपका थोड़ा सा गड़बड़ कर जाता है। अब वो कैसे करता है मैं वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लगा हूँ। अगर मेरा ये लेवल है और मेरा एक और ये लेवल, ये मेरे बहुत सारे लेवल्स लगे हुए हैं पास पास ही, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली ड्रॉ करता तो मेरा ये एक लेवल होता, मेरा एक ये लेवल होता, मेरा एक ये लेवल होता, ये मेरे नॉर्मल है और ये मेरे बहुत पास पास है। अब मेरा एसएल जो जाना है वो हो सकता है मैंने ये लेवल ब्रेक करवाया, पुल बैक करवाया और मैंने ये एसएल रख दिया, ठीक है। अब प्रॉब्लम पता है यहाँ पे क्या होगी, मार्केट हो सकता है इस बड़े टाइम फ्रेम का पुल बैक कर दे तो आपका ये एसएल जो है वो मार्केट खा जाएगी। हो सकता है आप इस लेवल को ब्रेक करवा रहे हो, मार्केट इसका पुल बैक करने चली जाए, क्योंकि हो सकता है ये इंक्रीजिंग वाइड स्प्रेड डाउन बार्स हो, तो यहाँ पे अगर आप एसएल डिजाइन करेंगे तो मार्केट ने स्टिल आपका एसएल खा जाना है। तो इस तरह की ये जो लेवल्स आप ड्रॉ करते हैं ये गलत हैं। आपको जो प्रॉपर एसओपीज हैं अगर उनको फॉलो करेंगे तो इसमें आप ये सपोज कि वाइड स्प्रेड डाउन बार लगी इंक्रीजिंग, आप पुल बैक जाएगा, आप ट्रेड करेंगे इसको, ये आपका एसएल जाएगा। आपको पता है कि आप जो एसएल और टीपी डिजाइन कर रहे हैं उनके क्या एसओपीज होने चाहिए। तो आपने ये यहाँ इस एरिया में ट्रेड लिया और यहाँ पे नेक्स्ट लेवल आपका बनता है, आपने यहाँ पे टीपी ले लिया। अब आप कहते हैं कि ठीक है मैं मजीद ट्रेड करना चाहता हूँ, मार्केट को बोलें कि ये वाइड स्प्रेड डाउन बार लगाओ, पुल बैक करो, मैं ये ट्रेड ले लूंगा, तो ये मेरा एसएल हो जाएगा। अब चूंकि मेरा ये लेवल भी है और वाइड स्प्रेड डाउन बार भी है तो ये दो मेरे पास कंफर्मेशन हैं जिसकी बेस पे मैं ये ट्रेड ले सकता हूँ। तो ये चीज है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी और इनशाला आपको इससे फायदा भी होगा इन फ्यूचर। ओह, मैंने आपकी वो ट्रेड तो चेक ही नहीं की। आपने H4 का चार्ट है और H4 के चार्ट में आप कह रहे हैं कि ये इंक्रीजिंग एब्जॉर्प्शंस हैं, वॉल्यूम इंक्रीजिंग आया है और H1 में मार्केट में कुछ हद तक सप्लाई भी इंटर हुई है लेकिन वो सप्लाई ड्राई हो चुकी है, बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। उसके बाद मार्केट में ये ट्रेड आपकी ठीक है लेकिन इस तरह की ट्रेड थोड़ी सी रिस्की भी होती है। आल्दो इसमें एक चीज काफी अच्छी है आपकी कि ये जो एक छोटा सा ऑर्डर फ्लो का एरिया पड़ा हुआ है ये मार्केट को स्टॉप करेगा नीचे जाने से, जिससे आपकी ट्रेड को सपोर्ट मिलेगी काइंड ऑफ। लेकिन आपने ये ट्रेड ठीक लिया, कोई इश्यू नहीं है, उम्मीद है कि ये आपका एसएल नहीं हुआ होगा। लेकिन स्टिल ये ट्रेड थोड़ी सी रिस्की भी है क्योंकि मार्केट है और यहाँ पे मुझे वीएस से बता रहा है कि यहाँ पे थोड़ी बहुत सप्लाई भी मार्केट में मौजूद है। अच्छा, नेक्स्ट ट्रेड आपकी देखते हैं जीबीपी यूएसडी के डेली के सपोर्ट और रेजिस्टेंस। हाँ, इस चार्ट में देखें कितने प्यारे आपने ड्रॉ किए हैं और अच्छा ये टीपी कर गया था, ओके ओके। अच्छा, आपका आपने जीबीपी यूएसडी में वाइड स्प्रेड डाउन बार्स देखी आपने, ये ट्रेड की है लेकिन अच्छा दूसरे टाइम हमें देख लेते हैं, हो सकता है आपने वहां पे कोई कंफर्मेशन दी हो। आपने वाइड स्प्रेड डाउन बार्स देखी, पुल बैक देखा और आपका एसएल जो बनता है एक सेकेंड, H4 का चार्ट, मजा नहीं आया इस ट्रेड में। सेलिंग प्रेशर मुझे क्लियर नजर आ रहा है, मार्केट थोड़ा सा करेगी और फिर ये एसएल अंटिंग करके वापस जाएगी इस तरह से, तो लोगों को यहाँ पे सेलिंग दिखा के वो वापस चले जाएंगे पुल बैक करने। तो यहाँ पे वॉल्यूम भी मुझे कंफर्म कर रहा है कि वॉल्यूम जो है वो अगर प्राइसेस जो नीचे जा रही हैं वो नीचे जाती हुई प्राइसेस का वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा इस सेलिंग को।
बड़ा टाइम फ्रेम मुझे कंफर्म कर रहा है। उसके बाद में अगर H1 में देखूं तो H1 में भी अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाले जो एरिया है, यहाँ पे इस एरिया में ये वॉल्यूम कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ है इस एरिया में, यानी कि यहाँ पे स्मार्ट मनी ने ये जो प्रीवियस सेलिंग की है उसकी प्रॉफिट टेकिंग की है उन लोगों ने। अब ये हर्ट्ज हैं जो प्राइजेस को, जो प्रीवियस डाउन ट्रेंड को देख के सेल कर रहे हैं। अब मार्केट को मूव करने से तो रहे हर्ट्ज, तो क्या होगा कि मार्केट को एक पुल बैक के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि स्मार्ट मनी खुद उस सेलिंग में शामिल नहीं है। उसके अलावा आपकी ट्रेड में एक और मसला भी है कि आपका एसएल जो है वो एसओपीज के हिसाब से नहीं है। आपका एसओपीज ये है कि आपका एसएल वाइड स्प्रेड डाउन बार के जो हाईएस्ट पॉइंट है उसके ऊपर होना चाहिए, जबकि आपका एसएल इसी ये जो छोटा सा ऑर्डर फ्लो है इसके ऊपर आपने रख दिया है। यहाँ पे मुझे किसी किस्म की कोई वाइड स्प्रेड डाउन बार नजर नहीं आ रही जिसके बेस पे आपने, जिसके ऊपर आपने ऐसा रखा हो। तो इसलिए आपका ये जो ट्रेड है वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अगली ट्रेड देखते हैं आपकी, गोल्ड की ट्रेड। गोल्ड में आपने लेवल्स बहुत प्यारे ड्रॉ किए हैं, खूबसूरत लेवल्स आपने लगाए हैं। और अब देखते हैं, आपने वाइड स्प्रेड डाउन बार्स देखी हैं H4 में, पुल बैक, ओए हो बहुत प्यारी ट्रेड है, बहुत प्यारी ट्रेड है। ये मेरी फेवरेट ट्रेड है। जिस लेवल को मार्केट ने ब्रेकआउट किया, मार्केट ने वाइड स्प्रेड डाउन बार लगाई, लो वॉल्यूम पुल बैक, चेक करें कितना खूबसूरत लो वॉल्यूम पुल बैक गया है। मार्केट ने H1 का M13 का अपथ्रस्ट दिया है, और आपकी ट्रेड इस अपथ्रस्ट के लोज से थी। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि M15 में आप अपथ्रस्ट के बिल्कुल अपथ्रस्ट आया, इसके बिल्कुल नीचे आप अपना पेंडिंग सेल ऑर्डर लगा दें, और जैसे ही मार्केट इसका लो ब्रेक करेगी साथ ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और मेक श्योर कि आपका पुल बैक जो है वो आपको कंप्लीट हो चुका हो। ये नहीं करना आपने कि आपने रास्ते में ही ट्रेड उठा लेनी है, पुल बैक को कंप्लीट करवाएं। थोड़ा सा लेट एब्जॉर्ब किया, हाँ। ओवरऑल आपकी ट्रेड मुझे बहुत पसंद आई है, ये वाली बिल्कुल एसओपीज के हिसाब से है, बहुत प्यारी ट्रेड की है। और अगर मैं आपका प्रीवियस बिहेवियर या जो आपकी ट्रेड्स हैं मैं वो देखूं तो उन ट्रेड्स में भी आपने बहुत अच्छा काम किया है। आपको भी प्रो ट्रेडर ब्रांड की जानिब से रियल की परमिशन है, अब से आप अपने रियल अकाउंट पे काम कर सकते हैं। और अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें जिन लोगों को भी आज रियल की परमिशन मिली है। बाकी क्वेश्चन आंसर्स जो है वो इंशाल्लाह सर आमिर रजा साहब जो है वो खुद जाती तौर पे करेंगे। अ, वो अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो कब करेंगे, तो आपको बता दिया जाएगा। अच्छा, आप आज की लास्ट ट्रेड है शोएब अहमद। इन्होंने डेली के लेवल्स ड्रॉ किए हैं, और लेवल्स आपके कुछ ज्यादा ही हैं, जरूरत से ज्यादा है। जैसे कि वो मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है, तो आपको ये लेवल्स जो है वो अपने इस पे थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए, आपको फायदा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट चार्ट देखते हैं आपका H4 का। खूबसूरत आइडियल वाइड स्प्रेड डाउन बार्स लगी हैं H4 की, पुल बैक आया है, और आप इससे गलत जगह से ट्रेड कर रहे हैं। आपकी ट्रेड इस पुल बैक से थी, और आप इसे ट्रेड कर रहे हैं ट्रेंड के दरमियान, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। बट एनीवेज, H1 देखते हैं, हो सकता है आपने उसमें कुछ एविडेंसेस वगैरह देखे हो। लेट्स सी। अगर आपने H1 के हिसाब से भी इसको ट्रेड किया तब भी आपका एसएल और बिल्कुल गलत है, रूल्स के अगेंस्ट है। आपका एसएल यहाँ जाना चाहिए, ये एसएल नहीं बनता आपका। और ये अगर आप थोड़ा सा करें तो ये वाइड स्प्रेड डाउन बार लगी है। अब उसके बाद ये जो प्राइजेस नीचे जा रही हैं, वॉल्यूम ड्राई हो चुका है, खत्म हो रहा है वॉल्यूम, और प्राइजेस नीचे जा रही हैं। इट मींस कि स्मार्ट मनी इस सेलिंग में मौजूद नहीं है, वो ट्रैप कर रहे हैं आपको। अगर वो ट्रैप करेंगे तो इसका मतलब है कि वो एक ये जो एग्रेसिव सेलिंग हुई है इसका पुल बैक कर सकते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो मार्केट आपका ऐसा उड़ा देगी।
तो मेक श्योर आप इस तरह की एक्टिविटीज को नोटिस करें। अच्छा, मैं आपकी आखिरी ट्रेड चेक कर रहा हूँ। आपने यूरो यूएसडी में ट्रेड किया है और डेली का टाइम फ्रेम में देखूं तो आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस इस चार्ट में काफी अच्छे से ड्रॉ किए हैं। आपने H4 के चार्ट में क्या बताने की कोशिश की है? अब ये देखें, यहाँ पे भी अगेन वही मसला, वाइड स्प्रेड डाउन बार्स या एक एग्रेसिव सेलिंग, इंक्रीजिंग वॉल्यूम, डिक्रीजिंग वॉल्यूम, ये वाले पुल बैक में अब ये जो अगेन सेलिंग आई है, अब वॉल्यूम अगेन इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे आपकी ट्रेड जो थी वो इस वाले पुल बैक से थी, ना कि ट्रेंड के दरमियान। दरमियान अगर आप ट्रेड में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई मसला हो जाएगा, आपका एसएल हो जाएगा, क्योंकि मार्केट है अप डाउन होती रहती है दरमियान में, तो आपका एसएल होने के काफी ज्यादा इंक्रीजिंग चांसेस हैं। ये अभी थोड़ी देर पहले मेरे ख्याल से ये मैंने ट्रेड देखी थी, कोई लेके आए थे साहब, उन्होंने ये वाइड स्प्रेड डाउन बार देखी थी और उसके बाद ये वॉल्यूम जो प्राइसेस नीचे जा रही थी उस पे वॉल्यूम ड्राई हो रहा था और देखें मार्केट ने वापस रुक किया, एक पुल बैक किया बड़े टाइम फ्रेम का। तो ये चीजें आपने कंसिडर कर लेनी है, क्योंकि फिर तब तक आपका एसएल होने हो जाएगा अगर मार्केट पुल बैक करने भी जाएगी। तो ये वाली ट्रेड जो है वो बिल्कुल गलत ट्रेड है। शुएब, आपको थोड़ी सी मजीद मेहनत की जरूरत है। मैं अगर आपको रियल की परमिशन यहाँ पे दे दूंगा तो मेरे ख्याल से मैं आपके साथ ज्यादती कर दूंगा और मैं नहीं चाहता आपके साथ कोई ज्यादती हो। लेकिन ओवरऑल आपने काफी अच्छा काम किया है, काफी मेहनत कर रहे हैं आप, इंशाल्लाह आपको भी जल्दी ही रियल की परमिशन मिल जाएगी। अच्छा, बहरहाल एंड पे मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों में से जिन लोगों को भी रियल की परमिशन मिल गई है, आप लोग प्लीज मुझे फेसबुक पे मैसेज छोड़ दीजिएगा, जिन जिन लोगों को रियल की परमिशन मिल गई है, ताकि फिर वो एक क्वेश्चन आंसर्स की क्लास होनी है वो सर आमिर रजा साहब के साथ और मैं आप लोगों की अरेंज करवा दूंगा इंशाल्लाह। ऑब्वियसली सर आमिर रजा साहब थोड़ा सा मसरूफ हैं, तो वो उनकी मसरूफियत को देखते हुए ही फिर मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा कि क्या हो सकता है, क्या मुनासिब है। आप मुझे फेसबुक पे रब्ता कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप का नंबर तो आप लोगों के पास होगा ही, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज छोड़ सकते हैं, ताकि मेरे मुझे जब टाइम मिलेगा मैं तभी रिप्लाई करूंगा, क्योंकि मैं भी ज़ाती तौर पे थोड़ा सा मसरूफ रहता हूँ। तो बहरहाल आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, उसके बाद फिर हम एंड करते हैं। मैं इंतजार कर रहा हूँ आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो। व्हाट्सएप नंबर शेयर करूँ? ओके, मैं मैसेज में शेयर कर रहा हूँ ताकि सब लोगों को मिल जाए। ओके, मैंने नंबर शेयर कर दिया है, आप लोग प्लीज नोट कर लें। और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं आप लोग। आपकी आवाज बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रही है। हारून, आपका इंटरनेट आई थिंक बहुत ज्यादा खराब है, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट के आ रही है मुझे, या फिर मेरा इंटरनेट स्लो है, आई डोंट नो। सूरज पूछ रहे हैं कि सर पुल बैक का मैक्सिमम कितने बार्स का वेट करना चाहिए? इसमें मार्केट के डायनामिक्स पे डिपेंड करता है, सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कि सिचुएशंस क्या है। इसलिए वो अक्सर कहते हैं कि वीएसए एक ऐसा मेथड है जिसमें एसएल जो आपका होता है वो कभी भी एग्जैक्टली नहीं हो सकता। कि कुछ लोग होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं जो फिक्स 100 पिप का एसएल लेते हैं, कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो फिक्स 50 पिप का एसएल ले रहे होते हैं, यानी कि उनकी एक फिक्स स्ट्रेटजी है रिबॉर्ड की तरह, जो उन्होंने वैसे ही परफॉर्म करना है। 50 पिप का एसएल, 100 पिप का टीपी, बस बाय। अगर वो टीपी हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो मार्केट में वो ब्रेक इवन हो जाएगा मैक्सिमम, या फिर एसएल हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे चीजें वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं वीएसए के साथ। वीएसए में आपका एसएल और टीपी हमेशा डिफरेंट आता है,
समटाइम्स आपका एसएल 10 पिप का आ रहा होता है और टीपी आपका 60 70 80 पिप का, लेकिन वो 1/7 8 बन जाता है आपका। समटाइम्स आपका एसएल आ रहा होता है 40 50 पिप का, और उसी सेंस में आपका 1/2 1/1 1/3 डिपेंडिंग ऑन सिचुएशंस। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हुए, तो वो वीएसए की जो ट्रेड होती है वो आपकी पिन पॉइंट ट्रेड आपको मिल सकती है, लेकिन आप जब थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाएंगे, अपने ये जो ट्रेडिंग सेटअप आपको समझाया गया है, अंडरस्टैंड करवाया गया है, जैसे कि अभी मैंने मोहम्मद सुलेमान अकबर एक ट्रेड करके लेके आए थे, गोल्ड की ट्रेड, मेरी पर्सनल फेवरेट ट्रेड है वो जो ट्रेड थी। मार्केट ने जिस लेवल को ब्रेक किया, उसी लेवल को आइडियल लो वॉल्यूम पुल बैक के साथ रीटेस्ट किया, और उसके बाद मार्केट ने, अगर आपने 1/5 उसमें अगर आप लेना चाहते तो बड़ी आसानी से उस ट्रेड में 1/5 तक ले सकते हैं आप, और आप अंदाजा लगा लें कि ये कितनी जबरदस्त ट्रेड थी। बहरहाल इस ये आपके जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग पुल बैक जो है वो एग्जैक्टली आप नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि सपोज कि बैकग्राउंड में कोई ऑर्डर फ्लो मौजूद है, करंट स्ट्रक्चर में मार्केट ने ये ब्रेक किया और नीचे आ रही है, तो हो सकता है जो आपका पुल बैक जाए वो इसी ऑर्डर फ्लो से मार्केट जो है वो डाउन साइड मूव हो जाए। फिर आप ये नहीं कह सकते, जरूरी नहीं है कि मार्केट ने जिस लेवल को ब्रेक किया है वो उसी को टेस्ट करने जाएगी। वो ये जो बैकग्राउंड में ऑर्डर फ्लो या सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल मौजूद था, वो मार्केट को वहां पे ऑर्डर फ्लो के, आपको सर ने पढ़ाया था, बताया था कि ऑर्डर फ्लो और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल्स हैं वहां पे पेंडिंग ऑर्डर पड़े होते हैं स्मार्ट मनी की जानिब से और रिटेल ट्रेडर्स की जानिब से। तो जो जब मार्केट इस लेवल को अप्रोच करेगी बाद में फ्यूचर में, तो मार्केट इसी लेवल से मोस्ट प्रोबेबली रिजेक्ट होके डाउन साइड हो चली जाएगी। तो आपने ये सिचुएशंस पे वेरी करता है कि आप किस सिचुएशन में ट्रेड कर रहे हो और मार्केट में इस वक्त क्या चल रहा है। सर मार्केट डे वन में देखना है या अदर टाइम फ्रेम में भी कर सकते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। आपको, आपने डेली का अगर वाइड स्प्रेड डाउन बार देख रहे हैं तो आप उसका जो पुल बैक है वो आप डेली में कंसीडर ना ही करें, क्योंकि डेली का वॉल्यूम जो है वो ठीक नहीं आता। लेकिन एक चीज आप डेली में कर सकते हैं, और वो ये है कि आपने एक लेवल ड्रॉ किया हुआ था, आपने डेली के लेवल को वाइड स्प्रेड डाउन बार या फिर एब्जॉर्प्शन लगवा ली। अब आप आ जाएं, अपना चार्ट जो है वो H4 में ट्रांसफर कर लें, और H4 में आप उसी लेवल को पुल बैक करवाएं, और मेक श्योर करें कि ये जो वाइड स्प्रेड डाउन बार थी इस पे इंक्रीजिंग वॉल्यूम आया हो सेलिंग साइड पे, और जो पुल बैक आया हो वो कम से कम वॉल्यूम के साथ मार्केट अपसाइड मूव करे, कम से कम वॉल्यूम के साथ, जो कि आपकी कंफर्मेशन होगी कि ये जो डाउन ट्रेंड है, कि ये जो वाइड स्प्रेड डाउन बार लगी है ये एक वैलिड वाइड स्प्रेड डाउन बार है। ये जो एक सपोर्ट एरिया था जिसको वाइड स्प्रेड डाउन बार के साथ ब्रेकआउट किया गया है, ये भी एक वैलिड ब्रेकआउट है, क्योंकि फेक ब्रेकआउट्स भी होते हैं मार्केट में, तो आपको इस चीज से भी बचना होता है। तो ये जो ब्रेकआउट हुआ है वाइड स्प्रेड डाउन बार के साथ, ये एक वैलिड ब्रेकआउट है। उसके बाद वीएसए ने आपको कंफर्म किया कि ये जो पुल बैक आया है ये लो वॉल्यूम पुल बैक आया है, तो ये भी एक वैलिड पॉइंट है आपके लिए। अब आपको मैं बैठे बैठे सिर्फ 3 पॉइंट्स बता दिए जो कि आपको कंफर्म कर रहे हैं कि ये 3 ऑप्शंस है आपके पास, 3 कंफर्मेशंस है आपके पास कि ये जो ट्रेंड है या ये जो वाइड स्प्रेड डाउन बार है ये एक वैलिड वाइड स्प्रेड डाउन बार है। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि बैकग्राउंड में कोई ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ है, वो भी आपकी एक कंफर्मेशन है। अगर मार्केट लो वॉल्यूम में आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में एविडेंसेस प्रोवाइड कर दिया, जैसे कि H4 में आप थ्रस्ट या नो डिमांड आ गई, H1 में कोई और डिफरेंट साइन आ गया, तो जब डिफरेंट साइंस आपको इसी सपोर्ट एरिया के अराउंड आके मिलेंगे तो वो भी सारी कंफर्मेशंस हैं आपकी। तो इतनी सारी कंफर्मेशंस को जब आप कंबाइन करके ट्रेड करेंगे और उसमें आप रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को भी मैनेज करेंगे, तो ये सारी चीजें आपकी प्लानिंग में आती हैं बेसिकली। तो आप अच्छे से इस ट्रेड को प्लान करके ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह आप बड़े अच्छे, बड़े जल्दी आप एक बड़े काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे।
बिल्कुल सही कह रहे हैं सूरज। गोल्ड जैसा जो अभी सुलेमान ट्रेड करके लेके आए थे इस सेटअप को, वैसे सेटअप्स जो है वो आप यूं कह लें कि महीने में एक दो सेटअप, तीन सेटअप बनते हैं। अदरवाइज इतने आइडियल सेटअप जो है वो हर रोज नहीं बनते। लेकिन जब बनते हैं तो मार्केट जो है वो अच्छी खासी मूव होती है। ये अब वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी की जो क्लासेस हुई थी उसमें से एक पॉइंट ये भी तो था कि जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं वो मार्केट पे फोकस करके बैठे होते हैं। वो जब उनको उनकी राइट अपॉर्चुनिटी आती है वो अपनी राइट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको मजे की बात बताऊं, मेरी को 15 20 40 50 ट्रेड्स नहीं होती महीने की। मैं मेरी 5 4 5 3 4 5 7 4 5 3 7 ट्रेड्स होती हैं महीने की। और वो 4-5 ट्रेड्स ही 1/3 1/4 1/5 लेके आ जाती हैं। तो वो कुछ ट्रेड्स ही अच्छा खासा अकाउंट जो है वो ग्रोथ कर सकती हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारी ट्रेड्स करें पूरा महीना बैठ के। सिर्फ कुछ ट्रेड्स ही आपकी काफी होती हैं पूरे महीने के लिए। तो बहरहाल और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। मैं टाइम हो रहा है हमारी क्लास एंड करने का। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज मेरे बाहर कुछ गेस्ट भी बैठे हुए हैं और उनकी तरफ से काफी नॉइस भी आ रही है। आई होप सो रिकॉर्डिंग में नहीं आएगी। अल्लाह अकबर। आई थिंक आप लोगों की क्वेश्चन एंड हो चुकी हैं। हम क्लास को एंड करते हैं इंशाल्लाह। आप लोगों में से जितने भी लोगों को रियल की परमिशन मिल गई है प्लीज आप लोग मुझे मैसेज में अपडेट कर दीजिएगा ताकि आप लोगों की क्वेश्चन आंसर की क्लास हो सके। और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी क्लास में, तब तक अल्लाह हाफिज।